ट्यूसडे के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी के मौलेज डॉक्टर आसिम का कहना है कि नवाब शाह में तबीयत ख़राब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया। डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। ये कोरोना का एक और वेरिएंट है, ये वेरिएंट इतना मोहलिक नहीं, इसके इतने मनफी असरात नहीं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मन घड़त और बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान टीम नाकाम। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर पर मुश्तमिल मैच में न्यूजीलैंड ने 6.28 की औसत से 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तान टीम पहले पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए भी सिर्फ 36 रन बना सकी। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 58 गेंदों पर 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में भी 4-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ग्राउंड की फ्लड लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब डफी के बॉल डिलीवर करते वक्त पूरे ग्राउंड में अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर बमुश्किल बॉल से बचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अफगान शहरी ने पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कहा, जिस पर खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े। तमाशाई की जानिब से टीम को गालियां दी गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर्स के साथ बदजबानी की मजम्मत। कहा अफगान शहरी ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स के लिए नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। TCB ने अफगान बाशिंदे की जानिब से की गई हरकत को संजीदा मामला करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को सूबाई सतह पर पार्टी के इजलास बुलाकर आवाम की रिलीफ के लिए हुकूमती इकदाम की तहसीन करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। बाद में एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उन्होंने बिजली के बिलों में कमी का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म से कहा कि आवाम को मज़ीद रिलीफ देने की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए मज़ीद IPP से बातचीत करके मुआहदों पर नज़रसानी करें। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म व जबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर आवाज़ उठाने के आज़म का इयादा किया। PDM अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबरा अपोजिशन में और बकाया हुकूमत में। JUFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आइनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। मौलाना फजलुर रहमान की अमरीका पर भी तनकीद। कहा अमरीका इंसानी हकूक़ का कातिल और इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकब है। 1.5 साल में फ़लस्तीन में 60,000 शहरी बमबारी से शहीद हुए। गुर्बत को हमारी कमज़ोरी तस्वुर किया जा रहा है। ट्रंप टैरिफ पर बात करने के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, सीमेंट और ऑटोमोबाइल के शुबे की ग्रोथ बढ़ी, रवां साल टैक्स रेवेन्यू में 32.5% इजाफा हुआ, ताजरों से 413 अरब रुपए हासिल किए। कोशिश है शरह सूद मजीद कम हो। वजीर खजाना ने रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की तवक्को भी जाहिर की। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद, IMF वफ्द की मसरूफियात मंजर आम पर न लाने का फैसला। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ्द की मुलाकातों की इतलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएगी। IMF हुकाम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की विफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा अभी गवर्नेंस का वफ्द आया हुआ है, बजट पर बात करने के लिए वफ्द आइंदा माह आएगा। कल परसों भी ये कोई बात चल रही थी कि वो फंड का मिशन यहाँ पहुँच गया है और वो रेवेन्यू पता नहीं है कहाँ से चीज़ें आती हैं। सो आई जस्ट वांट वेरी IMF will be here. They will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them in terms of a budget proposal, etc. But they're not here right now. Let's be very clear. Because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. We have to do our homework. मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे तो ये तकलीफ के बाद। चोलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, उस पर उनके दस्तखत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। कैनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबे से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। गंडापुर की अपनी जमात कह रही है कि वो करप्ट हैं। चित्राल में कौमी जंगलात में 866 करोड़, पेंशन फंड में 36 अरब की करप्शन सामने आई। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है? ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए? ये सब पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मन घड़त करार दे दिया। कहा मिनट्स में अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं नहीं। अज़मा बुखारी को मुखातिब करके कहा कि आपके बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना नहीं आता? आपका कोई विफाक से मसला है तो घर पर हल करें। आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल के मसले पर सियासत नहीं कर रही। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े कहा कि किसी सूरत कैनाल्स मंसूबा बनने नहीं देंगे। इस मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं आवाम के साथ। PTI के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरक्की का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर आला अपनी तवानाई अमन व अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज़ रखें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया। बानी PTI की बहन अलीबा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी का असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक्की से राबिता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल न देने की गुजारिश। मामला बानी PTI के साथ उठाने की यकीन दहानी।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर स्वाति ने तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी में जवाब जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, ओहदा न छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाही साबित होने पर स्पीकर सूबाई असम्बली और आज़म स्वाति के दरमियान सुलह का टास्क वज़ीर आला को सौंपा जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशन में बेकायदगियों के इल्ज़ाम हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की समरकंद मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में की गई तकरीर को खुसूसी पज़ीराई मिली है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की बेटी सईदा मिर्ज़ायोफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तकरीर का हिस्सा नुमाया तौर पर शेयर किया। वफाकी वज़ीर ने तकरीर में पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान न सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया बल्कि ताउन के नए मौक़े की निशानदेही भी की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे रब्ता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी है। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कल कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान की खवातीन अरकान असम्बली उनके पास आई थी। खवातीन अरकान के सामने गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा रखा है। इससे पहले 9 रोज़ से जारी BNP के धरने में अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई भी पहुंचे और अख्तर मेंगल से सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने भी अख्तर मेंगल से मुलाकात की। इससे पहले आज कोयटा में 4 रोज़ से मुअत्तल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब भर में नए सहूलत बाज़ार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाज़ारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरीम नवाज़ की जेहलम, मुजफ्फरगढ़ और नारोवाल में सहूलत बाज़ार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावलनगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 13 नए सहूलत बाज़ारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत अफगान शहरी। पुलिस तहवील में तोरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर। पुलिस के मुताबिक दोनों गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे। ट्रेलर ने आगे निकलने की कोशिश की तो गाड़ी को साइड लग गई। कार सवार खातून ने गुस्से में आकर पिस्तौल निकाला और हवाई फायरिंग कर दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। खातून और ट्रेलर ड्राइवर दोनों ज़ेर हिरासत हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR में ट्रेलर ड्राइवर और कार सवार खातून नामजद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले शहरी नजर अब्बास से मुलाकात। हादसे में उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। गवर्नर सिंध ने मुतासरा ख़ानदान को 80 गज़ का प्लॉट दिया। मकतूला के बच्चों के तालीमी अखराजात और माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। कहा हम हाथों में हथियार नहीं देंगे। नारे लगाने और जज्बाती सियासत बहुत हो गई। एहतजाज करने वाले बताएं फौरी तौर पर मुतासरा फ़र्द को दे क्या रहे हैं। कराची वाले भाई को भाई से लड़ने वाले और महाजर कार्ड खेलने वालों का साथ नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वक्त के साथ MQM और PSP के अख्तलाफात कम हो रहे हैं। अख्तलाफात सोच के हैं। एक कहता है काम ऐसे हो, दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन काम होना है। इस पर हम सबका इत्तेफाक है। पूरे पाकिस्तान को एक मरीज़ एक ID देने जा रहे हैं। ID कार्ड ही MR नंबर बन जाएगा। इस बारे में जल्द DG नादरा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत आज़मीन हज के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी पर अमल न करने के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी।
कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी वजारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न किए जाने की तहकीकात करेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। हज ऑपरेशन में 30 रोज़ तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुँचेगी। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकिली 5 फ़िज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब की हज सीज़न के तहत पाकिस्तान समेत 14 ममालिक में आर्जी वीज़ा पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ा पर होगा। वीज़ा पाबंदियाँ जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान। उम्रा वीज़ा होल्डर 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। उम्रा वीज़ा पाबंदी में शामिल दीगर मुल्कों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और उर्दन भी शामिल। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीज़ा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का अदाकार मनोज कुमार को खराज अकीदत। कहा, मनोज कुमार एक लेजेंड थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अपनी फिल्मों से इत्तेहाद और एक होने का पैगाम दिया। 2007 में शाहरुख खान की मशहूर फिल्म ओम शांति ओम के एक मंजर पर मनोज कुमार नाराज हो गए थे। फिल्म में शाहरुख खान ने सिनेमा हाउस में दाखिले के लिए मनोज कुमार का मशहूर अंदाज अपनाया था। मनोज कुमार ने शाहरुख खान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया था। नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार के पैदाइश की जगह टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस पहले मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी छीन ली। एक और मासूम बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। मवाजकोट में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जान बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। चिन्नौट में 5 साला बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में पड़ोसन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमा ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून की निशानदही पर जूते भी बरामद। ईद से 6 दिन पहले लापता होने वाले बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। अगले दिन लाश घर के अकबी हिस्से से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा ने बताया कि हमसायों में झगड़े के बाद रंजिश की वजह से बच्चे को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके सचलगोट में सादा लिबास पुलिस कांस्टेबल ने होटल पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। कांस्टेबल अली हैदर के मुताबिक वो होटल पर दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीने। मुल्ज़िमान के फरार होते वक्त इसने फायरिंग करके दोनों को जख्मी कर दिया। दोनों मुल्ज़िम अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। रैलियाँ निकाली गई। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक ने सकरन से हैदराबाद तक रैली निकाली। नौशहर फेरोज़ ने सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने वकला और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। दादू में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेहड़ में दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी का दिन मंसूबे के खिलाफ नारे लगाकर मुनफरिद बना लिया। पाकिस्तान का कालादम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के असूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरी और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन की टैरिफ के मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है अमेरिका अपने गलत इकदामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मशावरत से इख्तलाफात दूर करे। आलमी मंडी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और वीडियो क्लिप ने हकीकत और फसाने का फ़र्क मिटा दिया।
ट्रंप की अमेरिकी कार्टून सीरीज सिम्पसन के कैरेक्टर के अंदाज में वीडियो क्लिप वायरल हो गई। AI जनरेटेड क्लिप में ट्रंप के कार्टून कैरेक्टर को ताबूत में दिखाया गया। AI से बनी वीडियो में ट्रंप कैरेक्टर की 12 अप्रैल 2025 को इंतकाल की पेशगोई की गई। सिम्पसन कार्टून सीरीज़ के प्रोड्यूसर मैट सेल्मन ने वायरल वीडियो से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा यह क्लिप सिम्पसन सीरीज़ का नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक्स इफेक्ट्स से बनाया गया है। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, इसराइली दरिंदगी के मनाजिर ने देखने वालों को दिल लर्जा दिए। तुर्क मीडिया पर जारी वीडियो इंसानियत के अलमबरदारों के लिए सवालिया निशान बन गए। इसराइली बमबारी से कल से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के जंगी जराइम का एक और सबूत भी सामने आ गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले की वीडियो जारी कर दी। गुज़श्ता माह रफ़ा में इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसों पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िले को निशाना बनाया। 15 इमदादी कारकुनों को शहीद करके इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। मशहूर मॉडल और अदाकार मायरा बनी जियो के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान सेट पर मायरा का मोबाइल छीनने की कोशिश किसने की। मायरा ने ताबिश के लिए कौन सा किरदार पसंद किया, जानिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ में।